आज हम कमरबाग में एक बहुत ही खास चीज के लिए आए हैं। ये है सालाना हैंडवर्कर मार्केट। ये दरअसल दस्तकारी, पुराने ट्रैक्टरों और पुरानी एग्रीकल्चरल मशीनरी की सेलिब्रेशन है। अगर आप पिछले जमाने के किसान की जिंदगी और दस्तकारी देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस वीडियो से बहुत लुत्फानंदोज होने वाले हैं। ये बाजार मकामी कारीगरों से भरा हुआ है जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की नुमाइश कर रहे हैं। लोहारों से लेकर बढ़इयों तक हर स्टॉल में कुछ नया है। ये मिलकर देखते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं हम इस मार्केट के अंदर। सबसे पहला स्टॉल जिस पर किसान अपने ऑर्गेनिक मुर्गी खाने के प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, जैसा कि अंडों से तैयार करदा मायोनीज, मुर्गी के गोश्त के सॉसेज और अंडे बेचे जा रहे हैं। अगले स्टॉल पर शहद बेचा जा रहा है। उसके बाद साथ ही फूड ट्रक खड़ा है। फूड ट्रक से लोग सॉसेज ले लेके खा रहे हैं। उसके साथ जो थोड़ा सा लोगों का रश नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है ना लोहार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा है। वो बता रहा है कि पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, हम किस तरीके से ज़रूरी आलात या घरेलू चीज़ें तैयार किया करते थे। जर्मनों ने चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ली है, लेकिन वो अपनी पुरानी सकाफत को नहीं भूले। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया था। इस बाजार के जरिए वो अपनी न्यू जनरेशन को बता रहे हैं कि ये भी हमारा ही दौर था, यहाँ से हम तरक्की करके मॉडर्न दौर में एंटर हुए हैं। तो वैसे भी वो कौमें जिंदा रहती हैं जो अपनी सकाफत को नहीं भूलती। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन के आने से घड़ियाँ, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और लेटर बॉक्स का सिस्टम ख़त्म हो गया है, बल्कि ये सारी चीज़ें अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं। इस स्टाल ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਰੰਦੇ, ਆਰੀ और ड्रिल वगैरह। ये देखें आप, बढ़ई के हाथों की लकड़ी से बनी हुई चीज़ें कितनी उम्दा और शानदार हैं। स्टॉल पर जाकर मैंने पूछा कि आप लोग मुझे अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा अपनी खेती बाड़ी और अपना जंगल है। Kann ich fragen, was machen Sie? Wir sind vom Gut Hohenhaus, Herleshausen, Holzhausen und wir haben dort leben von der Forstwirtschaft und हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाके सेल कर रहे हैं, जिसमें शामिल है जंगली जानवरों के गोश्त से तैयार करदा सॉसेज और उनकी खाल और उनकी ऊन वगैरह। मैंने कहा ये सब चीज़ें आप खुद तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा अपना जो है ना कसाब खाना है, यहाँ पर हम सॉसेज तैयार करवाते हैं। अपना छोटा सा हमारा कारखाना है जिससे हम जानवरों की खालों को साफ़ करवा के उसकी ऊन तैयार करते हैं। Schafe haben wir auch. Direkt, das ist das braune Bergschaf, da haben wir auch die Felle. मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो इस स्टॉल पर किसान अपनी ज्यूट यानी पटसन की फसल से हासिल करदा फाइबर से रस्सियां तैयार कर रहा था, क्योंकि पिछले दौर में ना तो बिजली थी और ना कोई इंडस्ट्री थी। तो इस तरह से रस्सियों को बल दे देकर तैयार किया जाता था। घर के तमाम अफराद छोटे बड़े इसको घुमाते थे तो रस्सियों को बल आता था। जिदा साडे मुल्क विच अज भी पिंडां विच कुछ लोग मधानी नाल रस्सियां बन के वट दे दे के मंजियां दा वाण तैयार कर लेंदे आ। साडे जमींदार ने या फिर रस्सियां नूं वट देण वास्ते वटना तैयार करवाया हुंदा है, या फिर लकड़ी का एक छोटा जिहा पीस लैके उन्होंने वट चाड़ चाड़ के रस्सी तैयार की जाती है। इस स्टॉल में किसान अपने जानवरों का डेमो दे रहा है, जिसमें फ्रंट पे गाय के बछड़े और उसकी बैक साइड पर भेड़े हैं। मेरे बेटे अरमगान साहब क्योंकि अग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या कहती मेरे बेटे को? वो वैसे आपको देख के खुश होती है। ये देखें आपके पीछे कौन है? खरगोश। सोने आपको हेलो बोलते हैं। मज़ीद स्टॉल्स की तरफ हम आगे बढ़े तो ये सिरेमिक्स का सामान, हाउस डेकोर का सामान है। उससे आगे जो है ना बच्चों के हाउसमेड हैंडमेड कपड़े हैं। दादियों नानियों के हाथों की बुनी हुई जराबें, स्वेटर, ये चीज़ें शामिल हैं। इस स्टॉल के अंदर ट्रेडिशनल हाउसमेड कैंडल्स हैं, क्योंकि मोमबत्तियां जर्मनी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, चाहे खुशी का मौका हो या गम का। एक किसानां दा बाजार क्योंकि न्यू और ओल्ड टेक्नोलॉजी का मिक्सचर शो करवा रहा वा। न्यू टेक्नोलॉजी का मुर्गियां का खुड्डा तैयार किया गया, जिहदे च बैटरी का इस्तेमाल किया गया वा। इस बैटरी की लाइफ 2 साल वा। ये एट अ टाइम 7 मुर्गियां रख सकते हैं। ये सेंसर लगे हुए आ। रात के टाइम डब्बा बंद हो जाता और दिन के टाइम खुल जाता। किसान की कोई टेंशन नहीं, मुर्गियां खुद अंदर जांदियां, खुद अंदरों बाहर निकलदियां। आप सिर्फ अंडे खाएं और मज़े करें, यानी कि आप आम खाएं, आम के पेड़ ना गिने। ये वाला जो स्टॉल है इसमें भी हाउस डेकोरेशन की चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ आइटम्स हैं।
ये वाला जो स्टॉल है टिपिकली एक ग्वाले को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वो अपनी गाय का दूध, मक्खन और पनीर लोगों को ट्राई करवा रहा है। आइए जी चलते हैं इसके सबसे अहम सेगमेंट की तरफ, मेरे साथ साथ चलिए आप। इस नुमाइश की जो जान है वो है ट्रैक्टरों की मार्केट, वो भी कौन से 19 सेंचुरी से लेके मिडल 20 सेंचुरी के ट्रैक्टर। ये ना सिर्फ पुराने ट्रैक्टरों की नुमाइश है, बल्कि ये किसानों की हिस्ट्री बताती है कि किसान कहाँ से शुरू करके आज किस तरक्की के मंजिल पे पहुंच चुका हुआ है। इन तमाम ट्रैक्टरों में से सबसे अहमियत का हामिल ट्रैक्टर जो है ना, वो सन 1950 का है, जिसे लांस कंपनी ने तैयार किया, जिसका नाम है बुलडॉग। ये ज़्यादा अहमियत का हामिल क्यों है? क्योंकि ये वो पहली मशीन थी जिसने किसान को बैलों और घोड़ों के दौर से निकाल के मशीनरी वाले दौर में दाखिल किया था। आप ये नोट करें कि जर्मनों ने किस तरह से अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है। ये ट्रैक्टर इंतहाई सादा है और 25 हार्स पावर इसकी ताकत है। ये पिछले दौर का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जिसके पीछे छोटा सा हल है क्योंकि इसकी थोड़ी पावर है। कुछ ये ट्रैक्टर्स हैं, ये भी ओल्ड एज ट्रैक्टर हैं। इनके साथ ही जो नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं वो इंजन हैं, जिसके ज़रिए आज भी हमारे कंट्री में कुछ लोग ट्यूबवेल चलाते हैं। और फिर यहाँ पर किसान ने डेमो दिया हुआ है कि किस तरीके से वो इंजन को इस्तेमाल करके उसने चक्की चलाई हुई है। ये एक छोटा सा इंजन है, ये घोड़े की तरह काम करता है। इससे छोटे छोटे काम लिए जाते हैं, जैसे आपने अपना लहसुन की क्यारी तैयार करनी है तो गोडी कर लेते हैं, या फिर बाहर से बालन वगैरह लेके आना तो इसको ट्राली के साथ जोड़ के तो इसके साथ आप बालन उठा के ले आते हैं। मैं अभी वॉक करता करता मजीद ओल्ड टाइमर ट्रैक्टर्स के पंडाल की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े किए गए हैं। जी तो हम पहुँच चुके हैं ट्रैक्टरों के उस मैदान में जहाँ पर नुमाइश चल रही है ओल्ड टाइमर ट्रैक्टर्स की। उसकी एंट्रेंस पर पिछले दौर के और आज के दौर के ज़रूरी आलात पड़े हुए हैं, दे आर फॉर सेल। जी तो जनाब, अब यहाँ से ऑनवर्ड पिछले दौर के ट्रैक्टरों की जो नुमाइश के मज़े लें। जर्मनी में घोड़ों और बैलों वाली लाइफ से आगे जब ट्रैक्टर की लाइफ शुरू हुई तो आपको वहाँ से ऑनवर्ड हर तरह का ट्रैक्टर यहाँ पर मिलेगा। पुराने ट्रैक्टरों के अलावा यहाँ पर पुराने दौर की कुछ गाड़ियाँ भी देखने को मिली। फाइनली पिछले दौर का किसान तरक्की करता करता आज इस टेक्नोलॉजी पर पहुंच गया। ये जो ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा है, ये आज के दौर का ट्रैक्टर है। ये फुली कंप्यूटराइज्ड और मॉडर्न ट्रैक्टर है। पिछले दौर का ट्रैक्टर सिर्फ 25 हार्स पावर ताकत का था और ये 360 हार्स पावर की ताकत रखता है। इस एग्जीबिशन का मैं ऑफ द स्क्रीन सीन आपको बता दूं कि ये जो किसान दूर दराज के इलाकों से आए हैं वो यहाँ पे रात स्टे कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अपनी गाय भैंसे मंडियों में लेके जाते हैं तो वहाँ पे रात स्टे करते हैं, तो ये भी ट्रैक्टरों की एक किस्म की मंडी लगी हुई है जिसमें किसान रात स्टे करने के लिए अपने कारवान साथ लाए हैं, इनके अंदर वो रात स्टे करते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ किसान अपनी चीज़ों की नुमाइश कर रहे थे, बल्कि खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम मौजूद था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूड स्टॉल्स थे, जिसमें शामिल थे सॉसेजेस, रोस्टेड मीट, वेरियस काइंड्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स और इसके अलावा अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। खाने पीने के इंतज़ाम के अलावा बच्चों के लिए भी पूरा माहौल दिया गया था ताकि वालिदैन के साथ साथ बच्चे भी फ़न करें। क्योंकि ये बाज़ार गंदम की कटाई के बाद लगाया गया है, तो ये गंदम से हासिल होने वाले स्ट्रा के गट्ठे बनाकर सायादार दरख्त के नीचे रखे हैं
और बच्चे गंदम के तिनकों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। ये अरमगान साहब भी मज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों को डिजिटल लाइफ से दूर रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का माहौल प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चे अपना ग्रोथ पीरियड ख़राब किए बगैर वो नशोनुमा पाएँ। ये बच्चे मोबाइल की दुनिया से दूर पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसके ऊपर जंप कर रहे हैं, ये किला सा बनाया गया है। हमने तो जनाब खूब मज़े किए। मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा और आप भी एक दफ़ा पिछले दौर में चले गए होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।